आज फिर आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, लोकसभा से संबंधित कुछ सवाल। आप इसको अच्छे से देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा और बस सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। लीजिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। लोकसभा का जो राजा होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ता है, अप्रत्यक्ष से नहीं। ठीक तो देखिए, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष से चुनाव होकर के लोग जाते हैं, लेकिन यही लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जो पब्लिक इसको चुन करके भेजता है। अगला सवाल है कि संविधान में लोकसभा के लिए के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545। अभी इंडिया का जो लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो इंसान को लोकसभा में राष्ट्रपति नामित करता है। यही राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद कीजिएगा और याद ये करना जरूरी है। ये सब हल्का सवाल में से आता है, जो मतलब कि नॉर्मल सवाल में से आता है। हर 5 सेट अगर प्रैक्टिस करो तो उसमें से 2 सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल है, लोकसभा में किस आधार पर सीटों को आवंटित होती है? लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लगभग 10 लाख पर एक लोकसभा सीट चुना कर जाता है। अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? कोर्स सवाल समझिएगा पहले ढंग से। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 के जनगणना पर। देखिएगा, 1971 के जनगणना के आधार पर हमारा लोकसभा का सीट बंटवारा का शुरुआत हो चुका था। अगला सवाल है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुए थे? कितना? 4 चरणों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं लोकसभा का। अगला सवाल है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, हम पिछला भी क्लास वीडियो जब बनाए थे उसको उम्मीद करते हैं आप देखिएगा। राज्यसभा में हम सारे लोगों को उम्र डेट बता दी है कि इनका इतना समय होना चाहिए, इनका इतना उम्र होना चाहिए, इनका इतना उम्र होना चाहिए। आप कहते हो तो एक बार फिर से हम आपको ये उम्र बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आपको है 35 साल। ठीक, लोकसभा के लिए है 25 साल और राज्यसभा के लिए है 30 साल। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि इतना आप याद कीजिएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 साल। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? देखिएगा, लोकसभा में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अपना प्रतिनिधि भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या लगभग 80 है। लोकसभा का सीटों की संख्या 80 है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 80 है, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र जो लगभग 48 है। लगभग क्या 100% 48 है, 48 है। अगला सवाल है, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों समान है? देखिए, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो आंध्र प्रदेश और
पश्चिम बंगाल। क्या है? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो अभी बता के गए थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 48। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन लोग तीनों जगह पे एक एक सीट है। कितना है? एक एक सीट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है लोकसभा का नेता कौन होता है? अभी जस्ट हम पहले ही जब वीडियो शुरू किए थे उसी सवाल में आपको बता चुके हैं कि लोकसभा का राजा प्रधानमंत्री होता है। तो वही पूछ रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सिंपल से एक सवाल पूछ रहा है कि लोकसभा को नेता कौन होता है? तो यहाँ पर होगा आपको प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया है। अगला सवाल देखिएगा कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन का व्यवस्था कब से लागू की गई है? भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब से शुरू की गई है? 176 से ये पेंशन मतलब सांसदों का पेंशन व्यवस्था 1976 से आपको देना शुरू किया गया है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होती है? एकदम इसको चीज़ को गौर समझिएगा, इसको एकदम रट जाइएगा। जो कब बोला जाता है कि एकदम रट जाना, तो उसी तरीके से रट जाइएगा। देखिए राज्यसभा और लोकसभा दो है, ठीक। राज्यसभा को भी 6 महीना में एक बार आपको बैठक करना जरूरी है और लोकसभा में भी 6 महीना पर एक बार बैठक करना जरूरी है। अगर 6 महीना पर एक बार हो रहा है तो 12 महीना में 2 बार होगा। तो वही पूछ रहा है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं एक वर्ष में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 बार। ठीक है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखिएगा, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। क्या है? अस्थायी निकाय है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, सिर्फ प्रधानमंत्री उसको भंग नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसका भंग करेंगे। भंग मतलब फिर से नया चुनाव होगा और क्या। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो लोकसभा में। अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव किन सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, मान लीजिए कोई सरकार है, अभी इंडिया मोदी जी का सरकार है ना, उनके बीच अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा तो हमको राज्यसभा में नहीं, हमको लोकसभा में लाना होगा। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर उनका लोकसभा का विघटन हो जाएगा। अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में होता है? तो लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा। बजट को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला सवाल है कि लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के संबंधित मतलब कि योग्यता है कि नहीं उस इंसान में जो लोकसभा सदस्य बन चुका है, तो उसका निर्णय लेता है आपको लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। क्या? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है? अगर कोई सांसद है ना, वो लगातार कुछ दिन तक लगातार अब्सेंट रहता है, संसद में नहीं पहुंच पाता है, लोकसभा में नहीं पहुंच पाता है, तो उसको कितना दिन के बाद उनका उस सीट खाली माना जाएगा? तो 2 महीने तक अगर कोई भी सांसद लगातार नहीं पहुंच पा रहा है लोकसभा में तो उनका सीट को खाली कर दिया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है?
किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अभी जस्ट यहाँ पर बता गए थे वित्तीय बिल कहाँ पेश होता है, तो इसका आंसर भी लोकसभा है। और यहाँ पर सवाल है, कि किस विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो वित्तीय विधेयक को। अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एकदम इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको रट जाइएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला सवाल है कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? तो आपातकाल की अवस्था में 1 साल के लिए बढ़ाया। कितना? 1 साल के लिए। अब ये 1 साल और बढ़ा सकता है, इस तरीके से वो अपना समय बढ़ा सकते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। अभी जस्ट बताया था ना कि किसी भी, देखिए अभी जस्ट यहाँ पे सवाल था, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो वो है आपातकाल अवस्था में। अब यही पूछेगा कि आपातकाल अवस्था में संसद का या फिर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ रहा है तो कितने दिनों के लिए पहली बार बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 ईयर्स के लिए। ठीक है। अगला सवाल है किस वर्ष लोकसभा के कार्यकाल एक करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था? देखिए अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि पहली बार 1 साल का बढ़ेगा, फिर 1 साल का बढ़ेगा, इसी तरीके से 1 साल और बढ़ा सकता है, इसी तरीके से 1 साल और बढ़ सकता है, तो 179 को। ठीक है। अगला सवाल है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना व्यक्त दे सकता है। यस, लोकसभा में अपना व्यक्त दे सकता है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।